देश भर में आज धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में आज गाजीपुर बॉर्डर पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किसानों के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, इमरान खान, सत्यपाल चौधरी के साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। मगर बड़ी बात यह है कि कोई भी आंदोलन जो है ना, उसकी सफलता इतिहास में दर्ज होती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ किसानों का आंदोलन सफल, किसान जीते, उनकी मांगे पूरी और वो जीत के यहाँ से वापस लौटे। मगर आज एक महान दिन है। आज परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती। इस उपलक्ष्य में यहाँ किसान बहुजन एकता दिवस मनाया गया है और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी वो किया है कि भाई संविधान सुरक्षा दिवस भी आज हम मना रहे हैं। तो दुर्भाग्य तो ये है कि जिस सरकार पे जनता ने भरोसा किया, वो सरकार जो है आज जनता की सुनी नहीं रही है। तानाशाही जो है ये लोकतंत्र में नहीं चलती है, लेकिन जो चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि 300 ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, अब भी वो किसानों की मांग पे जो है कोई उसका हल ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बुरा है। मैं किसानों के आंदोलन के साथ हूँ। अगर मैं कुछ मेरी बातें हैं आज मैं मंच के माध्यम से रखूँगा, अगर ये बातों पे भी किसान साथी हमारे गौर करें तो ये आंदोलन जो है ऐतिहासिक आंदोलन अभी बन सकता है। जैसे इसको तोड़ने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन किसान डटे हुए हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि आंदोलन सफल हो और इसमें सब लोगों की सहभागिता हो। जैसे हमने आज़ादी का आंदोलन देखा, वो चला तो कई बार है, लेकिन जीता तब जब उसमें सभी की हिस्सेदारी थी, जब उसमें सब लोग खड़े हुए, सभी जाति धर्मों के लोगों ने योगदान दिया। तो मैं भी चाहता हूँ कि इसमें एक बड़ा योगदान हम लोग दें, हम आंदोलनकारी लोग हैं। लेकिन अभी वो सब चीज़ें व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पाई। मैं व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन में इन्वॉल्व होकर ये चाहता हूँ कि आंदोलन इतना बड़ा हो कि सरकार को इसके आगे झुकना पड़े, जनता की मांग माननी पड़े। अब देखिए क्या होता है। आज का आंदोलन, आज का जो ये प्रोग्राम है किसान बहुजन एकता दिवस और किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो बनाया गया है संविधान सुरक्षा दिवस, इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का संकल्प करेंगे। वार्ताओं का दौर जो है पूरी तरह से रुक गया है, कोई बातचीत नहीं हो रही है सरकार के साथ, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कैसे हल निकल पाएगा? देखिए, चुनाव के समय जो लोग हमारे बीच आके हमारे पैर छूते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारे पैर भी धोते हैं। आज इतना क्या हो गया कि जिन किसानों ने कोरोना काल में भी, जब लॉकडाउन लगा था, देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा, आज उनसे बात क्यों नहीं की जा रही है? तो इसका मतलब ये हठधर्मिता, ये तानाशाही है, ये नहीं करनी चाहिए थी सरकार को। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ये सोच के बैठ गई किसानों को कुचल देना है। तो पहले भी लोगों ने प्रयास किया, कई सरकार ने किसानों को चलने का, उनको मात खानी पड़ी। इस आंदोलन में भी ये आंदोलन फेल नहीं होगा। क्या आपको लगता है अगर वार्ताओं का दौर शुरू होगा तो कोई हल निकल सकता है? हाँ, बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि सरकार ही निकालेगी। वार्ताओं से नहीं, सरकार को कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। पूंजीपतियों का हित छोड़ के किसानों के पक्ष में भी सोचना पड़ेगा, अपने आप हल निकल जाएगा। किसान जो है अपनी जायज मांगों को लेकर बैठे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए और सुन के उनको उन पर जो है उनकी मांगों को मानना चाहिए, जबकि सरकार ऐसा नहीं कर रही। लेकिन 5 महीने हो गए, सरकार ने इनकी तरफ नज़र उठाना छोड़ दिया, तो क्या मान लिया जाए कि सरकार जो है इनको छोड़ दिया साहब? हाँ, सरकार ने ये भी साबित कर दिया कि वो किसानों से प्यार नहीं करती, ना किसानों की मांगों से प्यार करती, ना ही किसानों की जो शहादतें हुई हैं उनके प्रति उनकी कोई संवेदना है। तो सरकार जो है पूर्ण रूप से जनता की आवाज़ को कुचल रही है। ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। जनता इसका जवाब जो है समय आने पर जरूर देगी, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ किसान आंदोलन खूब आगे बढ़े। ये बड़ा आंदोलन है। आज़ाद भारत में 5 महीने कोई आंदोलन जो है बड़ी मुश्किल चला। कोरोना जो महामारी फैल रहा है, उनका डर किसान को दिखाया जा रहा है। अगर ये डर किसान तक पहुंचा तो क्या ये आंदोलन खाली हो सकता है? ये फेल भी जो है ना, ये सरकार की वजह से हुआ कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ देखिए, अभी वहाँ जो है योगी जी और मतलब तमाम लोग जो बीजेपी के रैलियाँ कर रहे हैं बड़ी बड़ी, वहाँ कोरोना नहीं है। और यहाँ जहाँ मैं रात में था, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू। अभी उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि भाई वो धारा 144 में चुनाव होगा, 5 लोग से ज़्यादा नहीं इकट्ठा होंगे, या जो है वहाँ जो चुनाव होगा वो जो है वहाँ रैलियाँ नहीं निकलेंगी। लेकिन बंगाल में निकल रही है, असम में निकली। तो ये बीजेपी जो है ना, कोरोना को महामारी तो है, लेकिन उसको हथियार के रूप में यूज कर रही है विरोधियों के खिलाफ। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन किसान तो देखो जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। 300 ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं और किसान अगर टिके रहते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जीतेंगे। ये डरने का भी तो कहीं हाल वैसा नहीं हो साइंदा। देखिए, वो एक षड्यंत्र था। अब किसान नेता ये तय करेंगे, जनता तो उनके साथ है। जब भी वो कोई आयोजन रखते हैं, जनता पूर्ण रूप से आती है, समर्थन भी देती है, उनके साथ बैठी भी रहती है। किसान आंदोलन के जो अग्रणी नेता हैं, अगर वो सही फैसला लेंगे और वो डटे रहेंगे तो ये आंदोलन जो है खराब नहीं होगा, जीतेगा आंदोलन।
अदला बदली सी प्रेस के लोग कभी कभी दिखते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग की है, धन्यवाद है सब लोगों का। अभी एक नया फंडा सरकार लेकर आएगी माहौल खराब करने के लिए। देश के अगर पूरा डाटा उठा कर देखें तो जहां चुनाव है वहां पे कोरोना नहीं है, बड़ी बड़ी रैली हो रही होगी वहां पे कोरोना नहीं आएगा, लेकिन कोरोना दिल्ली के आसपास 3 तारीख के बाद में आएगा, क्योंकि 3 तारीख में सारे लीडर्स यहाँ पर आ जाएंगे दिल्ली में, उनके साथ कोरोना भी दिल्ली में आएगा। एक नया फंडा कोर्ट से भी ये लेकर आ सकते हैं, एक गाइडलाइन बनवा सकते हैं। ये कोर्ट नौजवान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी किसानों की देश भर में दुनिया भर में आवाज बन चुके चौधरी राकेश त्रिपाठी, हमारे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई रविंद्र भाटी जी, यहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों, भीम आर्मी के सैनिकों, महात्मा मंत्री भाई चंद्रशेखर आजाद जी राकेश त्रिपाठी जी रहने में को केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमारा सिगरा और आपका सिगरा मिलता किसान का और गरीब का सिगरा मिलता है। ये आपसे नहीं मिलता, सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलता है। जिस सिंधु घाटी की सभ्यता में